बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द न्यूमरेटर बट इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन वी गेट 1/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहाँ पे फ्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन में चूँकि हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू हो 4/5, तो इसमें ये जो 4 है ये हमारा न्यूमरेटर कहलाता है और ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमारा डिनोमिनेटर कहलाता है। तो ऊपर वाले वैल्यू को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रिलेटेड डिस्कशन है, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मालूम नहीं है, तो इसलिए हमने चूँकि फ्रैक्शन फाइंड करनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करने हैं, तो इसलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स। हमने न्यूमरेटर को एक्स लेट कर लिया है, जबकि जो डिनोमिनेटर है उसको हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर देखें तो स्टार्ट में उसने लिखा हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे वाली वैल्यू है इज़ 5 मोर, वो 5 ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 5 ज़्यादा है, किस से? देन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से। अगर न्यूमरेटर x है तो जो डिनोमिनेटर है वो 5 ज़्यादा है। 5 मोर का मतलब है कि न्यूमरेटर अगर x है तो डिनोमिनेटर उससे 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए न्यूमरेटर आ जाएगा x और डिनोमिनेटर चूँकि उसने लिखा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 5 मोर, तो हमने +5 लिख दिया 5 मोर के लिए। देन द न्यूमरेटर के लिए हमने x लिख दिया, ठीक है। न्यूमरेटर x है और तो इसलिए जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 5 गुना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो इसलिए हम जो है वो उसको x + 5 लेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमने लेट करना है तो हमने न्यूमरेटर को x लेट कर लेना है और डिनोमिनेटर को जो है वो x + 5 लेट करना है। यहाँ तक हमने इस स्टेटमेंट को लेट के अंदर यूज़ कर लिया। आगे नेक्स्ट है बट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट, अगर हम माइनस कर देते हैं 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से भी यानी ऊपर वाली वैल्यू से भी, एंड द डिनोमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू से भी, दोनों से हम 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें जो फ्रैक्शन हासिल होती है वो 1/6 है। तो अब हम इस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हम ये जो स्टेटमेंट के अंदर अल्फाज यूज़ हुए हैं इन अल्फाज को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो हमारे पास यहाँ पे उसने कहा है कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो हमारे पास न्यूमरेटर क्या है x, तो हमने लिखा x, ठीक है। और उसने क्या है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से हमने कितने माइनस करने हैं 2, तो न्यूमरेटर x है तो इससे हमने 2 माइनस कर दिए। फिर वो कह रहा है एंड द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से भी कितने सेपरेट करने हैं 2, तो ये हमने डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर हमारे के पास क्या है x + 5 है, इसमें से भी हमने सेपरेट कर दिए 2। तो कहता है इससे हमारे पास वी गेट 1/6, हमें जो फ्रैक्शन हासिल होती है वो इक्वल है 1/6 के, ठीक है। तो इस तरह हमने न्यूमरेटर लिखा x और डिनोमिनेटर लिखा x + 5 और दोनों से -2 कर दिए, तो इससे हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 1/6 है। तो यूँ ये जो स्टेटमेंट थी बट वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो x से भी हमने 2 माइनस कर दिया
एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, और x प्लस 5 इसमें से भी -2 कर दिया, तो वी गेट 1/6। तो दोनों से -2 माइनस करके इक्वल आ गया 1/6। अब इसको हम जो है वो आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे पास वो क्या फ्रैक्शन है, हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा। तो आइए इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम x - 2 ऊपर वाली टर्म को हमने वैसे का वैसे लिखा, और नीचे देखें x और +5 है -2 है, तो 5 - 2 हमारे पास जो है वो 3 हो जाएंगे। ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा, +5 का साइन जो है 5 ग्रेटर है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ +3 आएगा। 5 - 2 +3 आ गया, इज इक्वल टू 1/6 है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई, और x + 3 को 1 से। x - 2 को पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा x - 2 × 6, इधर भी मल्टीप्लाई 6, और इधर भी हमने x + 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x - 2 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और x + 3 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से 6x हो जाए, और 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस आ गया, और 6 2 टाइम हमारे पास आ जाएगा 12, इज इक्वल टू x + 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 3 ही आ जाएगा। अब हमें x वाली वैल्यू उसको एक तरफ कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास +x है, ये इधर आके हमारे पास -x हो जाएगा, तो x वाली एक साइड पे आ गई, ये +3 है, और ये -12 है, ये इस साइड में जाएगा तो +12 हो जाएगा। जब एक वैल्यू दूसरी तरफ जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब 6x से 1x माइनस करेंगे तो 6 - 1 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 + 12, तो 3 में 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। अब ये 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके वही वैल्यू डिवाइड हो जाती है। 15 / 5 आ जाएगा, ये 5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके ये डिवाइड 5 हो गया। अब इन दोनों की कटिंग कर लेंगे, 5 1 टाइम 5 और 5 3 टाइम 15, तो इस तरह हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल आ गया है 3 के, ठीक है। तो x हमने किसको लेट किया था, न्यूमरेटर को, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो क्या आ गया है x, तो x हमारे पास आया है 3, इट मीन्स कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो x है और वो 3 है। तो हमने स्टार्ट में जो लेट किया हुआ था द न्यूमरेटर, इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं अगेन, द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, और x हमारे पास जो है वो इक्वल आया है 3 के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x की प्लेस पे आ गया 3। उसके बाद हम डिनोमिनेटर जिसको लेट किया है तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर लिख लेंगे, तो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x + 5, तो यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, और इसको हमने लेट किया था x + 5, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 5। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 3, x की प्लेस पे 3 आ गया +5, और 3 में 5 ऐड कर दिए तो हमारे पास आ गया 8। इस तरह हमारे पास न्यूमरेटर भी आ गया और डिनोमिनेटर भी आ गया, ठीक है। तो अब हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर आएगा फ्रैक्शन में, और न्यूमरेटर हमारे पास आया है 3, तो ऊपर आ गया न्यूमरेटर, ओवर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आता है और डिनोमिनेटर हमारे पास आया है 8। तो इस तरह उसने हमें जो बोला हुआ था फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन हमने फाइंड कर ली और वो हमारे पास आ गई 3/8। अब एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास उसने कहा हुआ था कि अगर डिनोमिनेटर जो है वो 5 मोर हो न्यूमरेटर से, तो और दोनों में से 2 को सेपरेट किया जाए तो 1/6 फ्रैक्शन आ जाती है। तो फ्रैक्शन फाइंड करें, तो हमने सबसे पहले न्यूमरेटर को x लेट कर लिया, और जो डिनोमिनेटर था उसको हमने x + 5 लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। फिर हमने स्टेटमेंट में देखा तो लिखा हुआ था कि सेपरेट करें, न्यूमरेटर से भी 2 सेपरेट करें और डिनोमिनेटर से भी। तो जिस न्यूमरेटर को हमने लेट किया था उसको ऊपर लिखा, जिस डिनोमिनेटर को हमने लेट किया था x + 5 उसको नीचे लिखा, और दोनों से -2 कर दिए। फिर इसको आगे सिंप्लीफाई किया, इससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को हमने इस डिनोमिनेटर की वैल्यू की जगह पुट किया, तो इससे हमारे पास डिनोमिनेटर भी आ गया। न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर लिखा जाता है फ्रैक्शन में, तो ऊपर हमने न्यूमरेटर का जो आंसर आया वो लिख दिया 3, ओवर डिनोमिनेटर में जो आंसर आया उसको नीचे लिख दिया।